चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार साथियों, मैं तेजपाल प्रजापति मज़दूर की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हरियाणा श्रम विभाग से जारी मज़दूर पंजीकरण कॉपी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी अपने श्रमिक साथियों को देंगे कि इस कॉपी को बनवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या मापदंड इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और इसका पंजीकरण हम कहां पर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मज़दूर पंजीकरण कॉपी होती है वो हरियाणा श्रम विभाग से जारी की जाती है। हरियाणा श्रम विभाग। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन योग्य है। योग्य उम्मीदवार: जिस व्यक्ति की आयु 18 से 58 है वो इस कॉपी के लिए एलिजिबल है। और दूसरी बात, हरियाणा राज्य का निवासी हो। कुछ समय पहले हम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में दूसरे राज्यों की कॉपियों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन फैमिली आईडी लागू होने के बाद हम केवल हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में हरियाणा के निवासियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी पंजीकरण कॉपी है उसके लिए सबसे पहले श्रमिक हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है। और तीसरी बात, जो भी श्रमिक है वो भवन निर्माण से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होना चाहिए, जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मजदूर, कारपेंटर आदि। इस प्रकार के जो भी श्रमिक भवन निर्माण में कार्य करते हैं वो सभी इस कॉपी के लिए एलिजिबल हैं, वो इस कॉपी को बनवा सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि साथियों, इस कॉपी को बनवाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज होने आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड हमें दोनों साइड का चाहिए, फ्रंट और बैक साइड का दोनों का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और वो स्कैन होकर श्रमिक साथी खुद उसको सत्यापित करके जमा करवाए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी हमारा होना ज़रूरी है। राशन कार्ड के लिए साथियों कोई किसी भी प्रकार का राशन कार्ड हो, जैसे ग्रीन, येलो, APL, BPL, OPH, किसी भी प्रकार का राशन कार्ड हो, सभी प्रकार के राशन कार्ड के जो उम्मीदवार हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड है। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है ये हमारी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मान्य है। इसमें हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है, जैसे कि 10/2/1998। इस प्रकार की डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होगी तो ही ये हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट है मान्य होगा। चौथा जो डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक भी इसके लिए ज़रूरी है। वैसे तो जो मज़दूर पंजीकरण कॉपी के जो लाभ के पैसे मिलते हैं वो आधार मैपिंग से मिलते हैं। आधार मैपिंग, लेकिन जब हम पंजीकरण करते हैं कॉपी का तो हमारे पास बैंक पासबुक भी होनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास होने ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो नॉमिनी का आधार कार्ड। कुछ समय पहले जब पंजीकरण कॉपी ऑनलाइन हुई थी, ऑनलाइन प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ था, तो उसमें नॉमिनी का आधार कार्ड ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब 3 से 4 महीने पहले पोर्टल पर जब तक हम नॉमिनी का आधार कार्ड
की डिटेल फिल नहीं करते तो हमारा पंजीकरण कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें साथ के साथ नॉमिनी का आधार कार्ड भी उसमें फिल करना है पंजीकरण कॉपी में। और उसके बाद फैमिली आईडी भी हमारे पास होनी ज़रूरी होती है। और फैमिली आईडी में मैं आप सभी को एक और जानकारी बता देता हूं साथियों, जिस भी श्रमिक साथी की पहले से पंजीकरण कॉपी बनी हुई है उसको भी पंजीकरण पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से काफ़ी कॉपियाँ फैमिली आईडी के कारण रिजेक्ट हुई है। और फैमिली आईडी में वर्कर की जगह हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर करना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर साथियों, हमारी जो फैमिली आईडी होती है उसमें हमें ऑक्यूपेशन की जगह कंस्ट्रक्शन वर्कर ही करना है। अदरवाइज़ अदर लेबर, प्राइवेट एम्प्लॉय, इस प्रकार के अगर हम हाउसवाइफ, इस प्रकार का जो वर्क हम फिल करते हैं तो हमारी पंजीकरण कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये भी साथियों ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको अपनी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन में, वर्क में कंस्ट्रक्शन वर्कर ही करना है। और अब फैमिली आईडी में अब तो ऑप्शन भी आ गया है कि हम अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। तो सभी साथियों एक ज़रूरी बात है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमें अपनी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर करना है, काम वाले कॉलम में कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है 90 डेज़ की वर्क स्लिप, 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र। 90 दिन का कार्य करने का प्रमाण पत्र भी हमारे पास होना ज़रूरी है। जब भी हम पंजीकरण कॉपी को बनवाने जाते हैं कार्यालय में तो हमारे पास 90 दिन का प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। और ये सत्यापित होना चाहिए सरपंच, सबसे पहले तो सरपंच से सत्यापित होना चाहिए। उसके बाद आप बीडीओ से करवा सकते हैं, बीडीपीओ से, सेक्रेटरी से, ग्राम सचिव, ग्राम सचिव से भी हम इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, तहसीलदार से भी हम इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और कुछ समय पहले तो इन सभी का वेरिफिकेशन जो हरियाणा में यूनियन बनी हुई थी वो इसका वेरिफिकेशन करती थी, लेकिन हरियाणा श्रम विभाग ने उन सभी यूनियनों को रद्द करके अब इसकी पावर सरपंच, सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी इन सभी को दे दी गई है। तो साथियों जब भी हम पंजीकरण कॉपी को बनवाने जाते हैं तो 90 डेज़ की वर्क स्लिप कार्यालय से प्राप्त करके और उसको सत्यापित ज़रूर करवा लें, अन्यथा हमारा जो मजदूर पंजीकरण श्रमिक कार्ड है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम आपको मजदूर पंजीकरण कॉपी के लिए जो कार्य पर्ची होती है, वर्क स्लिप होती है, उसकी फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जो वर्क स्लिप होती है वो हमें चाहिए। सबसे पहले हम उसमें पहले वाले कॉलम में श्रमिक का नाम डालेंगे, यहाँ श्रमिक का नाम, फादर नेम और वो कौन से गांव से है, निवासी, और यहाँ पर कम से कम हम 90 डेज़ एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में हम 90 डेज़ कम से कम वर्क करना होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम डालेंगे 98, कितना 90 से ज़्यादा हमें डालना है, 90 दिन से ज़्यादा हमें डालना है, कितना भी हम डाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। निर्माण कार्यस्थल का पता, यहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जो काम स्टार्ट किया था वो तारीख, और यहाँ पर हमने जो काम बंद किया था वो तारीख, और यहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं
उस मालिक के हस्ताक्षर और फ़ोन नंबर, मालिक के हस्ताक्षर और फ़ोन नंबर, ये भी साथियों ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर स्थान और दिनांक, ये भी हमको डालना है। और उसके बाद यहाँ पर सरपंच के और यहाँ पर सेक्रेटरी, बीडीपीओ, तहसीलदार, पटवारी, इन सभी से हम वेरीफाई करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें जिस भी अधिकारी से हमने इसको सत्यापित करवाया है उसका नाम, पद और उसके मोबाइल नंबर, ये भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उन अधिकारियों के पास टेलीफोनिक माध्यम से पूछताछ की जाती है कि ये श्रमिक पिछले 1 साल में 90 दिन का कार्य इन्होंने इस मालिक के घर पर किया था, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं। अगर ये अधिकारी उस समय हाँ बोलता है कि हाँ मैंने इसको पूरी तरह से छानबीन करके सत्यापित किया है, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा श्रमिक पंजीकरण कार्ड अप्रूव्ड कर दिया जाता है। सबसे पहले साथियों इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन होने चाहिए और सभी पर श्रमिक के सिग्नेचर होने चाहिए, सभी पर श्रमिक के सिग्नेचर होने चाहिए। उनको अच्छे से स्कैन करके आप मज़दूर कार्यालय में पहुंचकर इसको जमा करवा के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। साथियों पंजीकरण करवाने के बाद कुछ ही समय बाद, इसका टाइम पीरियड 3 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है डिपार्टमेंट की तरफ से चेक करने का। तो डिपार्टमेंट जब चेक करता है वो हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच करके टेलीफोनिक वेरिफिकेशन करके, और डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है वो इसको चेक करता है, और जिस भी अधिकारी ने इसको सत्यापित किया है वो उनसे टेलीफोनिक माध्यम से पूछताछ करके मज़दूर कॉपी को अप्रूव करता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको श्रमिक पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैंने वीडियो में अच्छे से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, पार्ट 2 जो हमारा वीडियो का होगा, उसमें हम आपको मज़दूर पंजीकरण कॉपी को पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आगे भी मैं आप सभी के साथ में इस प्रकार की वीडियो को लेकर आऊँगा, और किसी भी समस्या के लिए आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस का पता इंटेक कार्यालय नज़दीक सतनाड़ी चौक महेंद्रगढ़ है। यहाँ पर आप अपना श्रमिक पंजीकरण कार्ड भी बनवा सकते हैं, और श्रमिक पंजीकरण कार्ड को आप रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, और श्रमिक पंजीकरण कार्ड से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको भी आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। नीचे आपको पता दिया गया है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तेजपाल प्रजापति मालडा, ये इस कांटेक्ट नंबर है 8053301687। तो साथियों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और मज़दूर की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।